अब बस ये देखें थोड़ी सी ना नेक्स्ट MCQs के लिए। एवोल्यूशन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। फर्स्ट 24 आवर्स में क्या होता है, पहले 3 दिन में क्या होता है, फिर 3 से अगले 2 वीक्स तक, ठीक है। पहले 3 दिन, फिर 2 वीक्स तक, और फिर देन होता है हमारे पास 2 वीक्स से 7 मंथ्स तक क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा होता है हमारे पास, देखो आर्टरी ओक्लूटेड होती है, ठीक है। हमारे पास डार्क मोटलिंग पेल विद टेट्रासोडियम स्टेन, इसको आप छोड़ो, ओक्लूटेड आर्टरी होगी, ठीक है। अब हमारे पास एक तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस वाला MCQ आ सकता है कि 4 से 24 घंटे में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना वो सेल कंटेंट्स रिलीज हो जाएंगे इनटू द ब्लड, एडीमा, हेमरेज वगैरह आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर रीपरफ्यूजन इंजरी भी होती है, जिसमें फ्री रेडिकल्स और कैल्शियम का इंक्रीज इनफ्लक्स हो रहा होता है, जिसकी वजह से हाइपर कंट्रैक्शन हो जाती है, और तो जो डार्क एसिनोफ्लिक स्ट्राइप्स आती हैं, ठीक है। और हमारे पास वेंट्रिकुलर रिदमियास कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है, हार्ट फेलियर में भी जा सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक में भी जा सकता है इन फर्स्ट डे, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है ना वो वेवी फाइबर्स होते हैं 0 to 4 आवर्स में, और देन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है। अब 3 दिन, और यहाँ पे हमारे पास इओसिनोफिल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, डार्क इओसिनोफिलिक स्ट्राइप्स आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 डेज में क्या होता है, हमारे पास हाइपरीमिया होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डार्क मोटलिंग और फ्लूइड आर्टरी, यहाँ पर हाइपरीमिया होता है, और एक्सटेंसिव कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। टिश्यू सराउंडिंग इन्फार्क्ट शोज एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड विद न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं, मैक्रोफेजेस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हमारे पास पोस्ट इन्फार्क्शन फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस की ना, फाइब्रिनस वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, पीछे में MCQ भी किया था। हमारे पास जो है ना वो फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस में जा सकता है यहाँ पे मरीज, ठीक है। यहाँ पे जा सकता है हार्ट फेलियर और कार्डियोजेनिक शॉक में। और नेक्स्ट आता है हमारे पास 3 to 14 डेज में हमारे पास हाइपरेमिक बॉर्डर होता है, सेंट्रल येलो ब्राउन सॉफ्टनिंग हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे अंदर, और मैक्रोफेजेस हमें नजर आते हैं, देन ग्रेनुलेशन टिश्यू एट द मार्जिन, ठीक है। फ्री वॉल रप्चर यहाँ पे पेशेंट जो है हो जाता है, यहाँ पे पेरिकार्डाइटिस में था, अगले 3 दिन में, अगले 2 हफ्तों में हो जाता है। कार्डिक टेम्पोराइड में पेपिलरी मसल रप्चर होता है, माइट्रल रिगर्ज में जा सकता है, और माइट्रल वेल्व जो है वो रिगर्ज में आ जाता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर आ सकता है ड्यू टू मैक्रोफेज मीडिएटेड स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन। और जब माइट्रल रिगर्ज के अलावा साथ में यहाँ पास लेफ्ट टू राइट शंट आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर सूडियो एन्यूरिज्म आ जाती है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट शंट वाली चीज़ नहीं भूलनी, MR नहीं भूलना, कार्डिक टेम्पोराइड नहीं भूलना, ठीक है। और फिर यहाँ पास है ना 2 वीक्स से सेवरल मंथ्स में जो है कंप्लीट स्कार बन जाता है, ग्रे वाइट कलर का, ठीक है। यहाँ पास है ना पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम होती है, हार्ट फेलियर, रिदमियास, ट्रू वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, और यहाँ पास रिस्क ऑफ म्यूरल थ्रोम्बोस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी जो है ना मॉर्फोलॉजी है, यहाँ पे पैथोलॉजी है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, ठीक है। यहाँ पर जो है ना मोस्ट कॉमनली क्यूटेड आर्टरीज होती हैं लेफ्ट साइड की, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, देन आती है यहाँ पर राइट कोरोनरी आर्टरी, और फिर आती है सर्कमफ्लेक्स। तो LRC से आपने याद रखना है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी विच इज अ ब्रांच होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर यहाँ पर राइट कोरोनरी आर्टरी, और फिर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ठीक है। फिर सिम्टम्स में आता है बस स्वेटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, रेट्रोस्टर्नल पेन आती है, पेन इन लेफ्ट आर्म और जॉ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फटीग, ठीक है।